आम जनमानस के लिए, ताकि उनको पता चले कि मुद्दे क्या हैं, क्यों हो रहा है। लेकिन इस बैरिकेडिंग से ये हमेशा मुमकिन किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि हमारी आवाज़ जो है वो बस कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचे लोगों तक, लेकिन डायरेक्टली हमारा आम जनमानस से कोई सामना ना हो। आज 2-3 पैराडॉक्स है यहाँ पे, 2-3 इत्तेफाक। कोई मुझसे पूछ रहा था किस प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा प्रोटेस्ट करने के राइट के प्रोटेस्ट के लिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के राइट के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमारे अंदर मैं 5 साल से यहाँ रेगुलर प्रोटेस्ट में आती हूँ, और मैं इस एक्टिविज्म में नई थी, तो मैं हमेशा सोचती थी कि ये बैरिकेडिंग के बीच में हम प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। प्रोटेस्ट का डेमोक्रेटिक राइट जो है उसको एक्सरसाइज करने का मतलब क्या होता है। हम नुक्कड़ नाटक जैसे करते हैं जन चेतना के लिए, वैसे ही हम प्रोटेस्ट करते हैं आम जनमानस के लिए, ताकि उनको पता चले कि मुद्दे क्या हैं, क्यों हो रहा है। लेकिन इस बैरिकेडिंग से ये हमेशा मुमकिन किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि हमारी आवाज़ जो है वो बस कुछ यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचे लोगों तक, लेकिन डायरेक्टली हमारा आम जनमानस से कोई सामना ना हो। आज 2-3 पैराडॉक्स है यहाँ पे, 2-3 इत्तेफाक। कोई मुझसे पूछ रहा था किस प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं आप? तो मैंने कहा प्रोटेस्ट करने के राइट के प्रोटेस्ट के लिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के राइट के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक ये इत्तेफाक है, और आज ही एक और इत्तेफाक ये है कि सुबह-सुबह न्यूज़ आती है कि अमित शाह ने, जिसका नंदिता जी ज़िक्र भी कर रही थी, वो 1974 है, 1947 नहीं, 74 क्यों है उसमें भी बहुत कारण छुपे हैं। उन्होंने बोला है कि पैटर्न देखा जाए। ये कहाँ बोला है? नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में, जहाँ जो आईबी ने ऑर्गेनाइज की थी। पैटर्न्स देखने के लिए, फिनेंशियल एस्पेक्ट्स देखने के लिए कि कहाँ से कैसे हम लोग कर रहे हैं। मैं तो सच में बोलना चाहूंगी कि वो जाने कि हम लोग कैसे करते हैं, बहुत मुश्किल होती है। और जब फ्लड के लिए इकट्ठा करते हैं तो बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि स्टेट को जहाँ काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अमित शाह को सच में जानना चाहिए कि कैसे क्या पैटर्न है प्रोटेस्ट का। लेकिन सबसे पहला सवाल है, वो प्रोटेस्ट करने कहाँ दे रहे हैं? दिन प्रतिदिन जो हनन हो रहा है हमारे मौलिक अधिकारों का, और ऐसा लगता है जैसे आम बात हो गई है। सबको पता है यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पता है, वो चेक करते हैं, तब उनको पता है हमारे पास कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो बोलने का ये डेमोक्रेटिक जो हमारा अधिकार है, उसको हम जन सैलाब से ही रोक सकते हैं, जो आज के समय में लाना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन हम प्रयासरत हैं और हमेशा रहेंगे। जो हेट स्पीच फैला रहे हैं, जो हेट क्राइम्स कर रहे हैं, उनके लिए ये लागू नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम उस पर भी कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। पीयूसीएल 2021 को एक कॉन्फ्रेंस कर रहा है हेट स्पीच और हेट क्राइम पर। मैं आप लोगों को सूचित करना चाहती थी उसके बारे में भी। लेकिन मैं बस ये बता दूं कि 5 साल में पहली बार मुझे जरूरत लगी कि मुझे मंच पे आके ये चीज बोलनी पड़ेगी कि डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनीथिंग, जस्ट गिव इट टू अस।